आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। देखिए भाज्य संख्याएं होती कौन सी है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से आसानी से विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से गुणनखंड किए जा सकें। मैंने क्या कहा, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से तो विभाजित होंगी, साथ में शर्त यह है कि उनकी आसानी से गुणनखंड भी हो सके। देखेंगे कैसे गुणनखंड। अगर मैं संख्या लेता हूं एक, अब मैं एक का गुणनखंड क्या करूंगा, एक का तो एक ही होगा। अगर मैंने संख्या ली दो, दो के क्या गुणनखंड होंगे, एक और दो। एक कोई गुणनखंड में गिना नहीं जाता है। आगे मैं तीन का लेता हूं तो तीन का भी यही होगा, एक और तीन, तो ये भी कोई एक गुणनखंड नहीं कहलाएगा। अगर मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करूंगा तो क्या आएगी मेरी चार, क्योंकि चार के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या टुकड़े होंगे, दो और दो। इसी तरह अगर मैं पांच, पांच का वही एक और पांच होगा तो पांच नहीं ले सकते। छह, छह के भी कर सकता हूं, दो और तीन। आगे सात आएगी, सात के भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि सात का भी एक और सात होगा। इसी तरह अगर आठ का करूंगा तो आसानी से हो जाएंगे, दो चौके आठ, ठीक है। इसके और टुकड़े हो जाएंगे, दो दूनी चार। यानी जिनके आसानी से गुणनखंड किए जा सके वही क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। मैंने देखा भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है, वे प्राकृत संख्याएं जो वे एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अर्थात जिसके आसानी से गुणनखंड किए जा सकें। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछेगा हमारे से एग्जाम में तो हम लिख देंगे 4, ठीक है। आगे की संख्या की बात करूंगा तो कौन सी संख्या है, असहभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। दोस्तों ये जो संख्या आती है दो के पेयर में आती है, तो मैं लिख सकता हूं वे दो संख्याएं जिनका मैसअप इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ एक हो, वही असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे लेना चाहूंगा तो ले सकता हूं, जैसे दो संख्या ली मैंने, दो और तीन। अगर जब मैं इनका मैसअप निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं मैसअप, देखना, दो और तीन, दो एकम दो या एक, तीन एकम तीन या एक, यानी जो कॉमन आता है वही क्या कहलाता है, मेरा मैसअप कहलाता है। तो मैंने देखा दो और तीन में क्या कॉमन आया, एक, यानी मेरा मैसअप क्या आ रहा है, यहां से एक आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों संख्या क्या है, असहभाज्य संख्या है। आगे इसी तरह मैं देखूंगा, 4 और 5 ले लेता हूं, देखेंगे 4 और ये 5, दो दूनी 4, दो एकम दो, 5 एकम 5,
यहां से भी एक आ रहा है और यहां से भी क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आ जाएगा मेरा। तो यानी मैंने देखा जिसका मैसेप है एक हो वही क्या कहलाती है, मेरी अभाज्य संख्या। तो ऐसे और भी संख्याएं हो सकती है। तो वे दो संख्याएं जिनका मैसेप है एक हो वही क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे बात करूंगा मैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो सके या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वही सम संख्याएं कहलाती हैं। मैंने क्या बताया, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, यानी जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे वे क्या कहलाएंगे, मेरी सम संख्याएं कहलाएंगी। और साथ में मैंने ये भी बताया या जिनके अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वही क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आदि, या लास्ट में मेरे को दिखा 8, यहाँ लास्ट में दिखा 0, मैंने क्या लिखा है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वही क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। यानी दोनों क्या है, मेरी सम संख्याएं, और ये दो से पूरी तरह विभाजित भी हो रही है, क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। आगे मैं बात करूंगा विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। मैं लिख सकता हूं विषम संख्याओं के लिए वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो वही विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली संख्या कौन सी होगी, 1 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो वही क्या कहलाएंगी, मेरी विषम संख्याएं कहलाएंगी। बोले तो ऑड नंबर्स। दोस्तों आगे देखेंगे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, देखते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, ये क्या होती है परिमेय संख्याएं, लिखेंगे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, वे क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मैंने क्या बोला, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर ना हो किसके, 0 के, तो वही क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बोले तो रेशनल नंबर्स। कौन सी संख्याएं, जैसे 3/2, 5/2, 9/4 आदि। यानी ये सारी क्या है, P/Q के रूप में
अब यहां देखेंगे कि मैंने ये क्यों लिखा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए 5 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, अनंत आएगा, यानी कुछ नहीं, भाग ही नहीं जाएगा। क्या बताएगा जब हम करेंगे तो एरर बताएगा, अगर कैलकुलेटर में करेंगे। वैसे भी हम देखेंगे कि 0 का किसी को भाग देते हैं तो सोल्व होता ही नहीं, इंफिनिटी कहलाता है अनंत। हाँ, किसी संख्या का अगर 0 में भाग दें तो वो क्या आता है, 0, ये याद रखेंगे। तो मैंने क्या समझाया कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। और जैसे संख्या मैंने ले ली, ये 3-4 संख्याएं ली और मैंने बता दिया जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, संख्या लेके बता दिया है कि अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या आता है, मेरा अनंत आता है, यानी एरर बताएगा, इंफिनिटी बताएगा। हाँ, संख्या का 0 में भाग दूंगा तो संख्या कहलाएगी 0। तो मैंने देखी परिमेय संख्याएं। इसी तरह मैं देखूंगा अपरिमेय संख्याएं, कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या लिख दूंगा, वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे ले सकते हम √2, √3, पाई आदि, कि भाई इनका क्या बोलते हैं, जब हम देखेंगे, जब √2 को खोलेंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो वो संख्या अनंत तक जाएगी। ऐसे √3 को खोलेंगे तो जब हम इसका भाग देंगे √3 तो यानी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.733, ऐसे, यानी उसका भी अंत कोई नहीं आएगा। अब पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। गुरुजी ये तो भैया 22/7 तो आपने बताया p बटा q के रूप में लिखी हुई है। हाँ, ये p बटा q के रूप में जब इसका तुम भाग दोगे तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 3.1444, यानी इसका भी कोई अंत नहीं होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं जब हम हर का भाग अंश में देंगे और वो संख्या अनंत तक चली जाए भाग देने पर, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 100/3 परिमेय है या अपरिमेय, तो जब मैं 3 का भाग 100 में दूंगा तो जब दूंगा तो क्या आएगा, 33.333333 आएगा ही नहीं आएगा, यानी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने देखी ये सारी संख्याएं, ये बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं।